कि बहुत सारे स्थानों पे अपराधी फोन करना प्रारंभ कर दिए हैं लोगों को। फोन के माध्यम से डराने और धमकाने और दहशत कायम करने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए लग रहा है कि दर्जनों गाड़ियों के काफिला में सवार होकर के उस शहर के बीच में दहशत कायम करने का कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग को शंका है कि ये सरकार के सह पे बहुत सारे पदाधिकारियों ने हम लोग को कहा कि सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों की मंशा है कि उन लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं कि किसी भी कीमत में इसको जिताना ही है, चाहे जो करना पड़े। इसलिए उनके दबाव में कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी न आए उसे लोगों के दबाव में। वैसे लोग ना तो झारखंड का भला चाहते हैं, न झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों का भला चाहते हैं। नहीं, बूथ कैप्चरिंग लोग करेंगे। बूथ कैप्चरिंग करने की जगह आपको पता चल जाएगा। मैं आशंका जता दिया है। बूथ भी लूट सकते हैं, बूथ भी कैप्चर कर सकते हैं। जो करना पड़ेगा वो लोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए, चुनाव व्यवधान डालने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ये लोग हर हथकंडा सरकार के षड्यंत्र से उनके सह पे ये करने की कोशिश करेंगे। ये तो कह रहा है कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं होगा, फिर भी कितना आप लोग डरे हुए हैं कि सदन को छोड़ के चुनाव में जुटे हुए हैं। ऐसा कौन बोलता है कि सदन को छोड़कर क्षेत्र में जुड़े हुए हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का निर्माण और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा के माध्यम से जनता के बीच में जुड़ने का काम करता है। और ये शहर की सरकार है। और जिस प्रकार से लूट खसोट 2023 के बाद नगर निकाय में मची हुई है, हमें यूं कहें 2019 के बाद से 2019 के बाद 23 तक इनका टर्म था। टर्म खत्म होने के बाद सरकार की मंशा ही नहीं थी इस राज्य में चुनाव हो। तो भारतीय जनता पार्टी के संघ कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 4800 सीट में एक दिन में एक समय में जब जोरदार आंदोलन किया, उस आंदोलन के दबाव में आकर के वर्तमान में चलने वाली राज्य की सरकार ने और कोर्ट के निर्देश पर इस चुनाव को कराने का काम कर रही है। इसलिए हमारे एमएलए एमपी से पहले वो अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता है। तो क्षेत्र के कार्यकर्ता तब एमएलए और एमपी है। इसलिए उनको चिंता है कि फिर ये लोग यदि गलती से भी आ गए तो ये दुर्दशा तो पूरे राज्य का कर ही रहे हैं। 4800 नगर निकाय क्षेत्र में, नगर पंचायत, नगर परिषद क्षेत्र में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। इसलिए हमारे कार्यकर्ता आज हर प्रकार कार्यकर्ता इस झारखंड को बचाने के लिए, इस शहरी क्षेत्र को बचाने के लिए अपने मन में ठाना है इन भ्रष्टाचारियों, इन विकास विरोधियों से हम इस झारखंड को बचाने का काम करें। यह सरकार जो कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो चल रही झारखंड राज्य में सरकार, ये आम जनों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। विकास बिल्कुल ठप पड़ा हुआ, जैसा कि मैंने कहा। और इसलिए इन 4800 जगह में लोगों ने ये मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी समर्थित प्रत्याशी होंगे उनको लोग पूर्ण रूप से समर्थन देने का काम करेंगे। और जो वातावरण का निर्माण हुआ है उससे स्पष्ट तौर पर लग रहा है कि 48 का 4800 जगह में सरकार कितना ही षड्यंत्र कर ले, प्रशासन के लोग सहयोग करें अथवा न करें, जनता बूथों में जा करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी को मत देने का काम करेगी। और चुनाव के बाद हम उसकी समीक्षा भी करेंगे। और जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी या पुलिस के जवान या पुलिस के पदाधिकारी यदि गलत कार्य में संलिप्त पाए जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र को कलंकित करने और करवाने वाले को जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये जरूर चिंता करें। और उनसे मैं आग्रह भी करता हूं कि आप अपने पद और वर्दी की मर्यादा नहीं छोड़ें और नहीं तोड़ें, क्योंकि आप जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आप जिस वर्दी को आप धारण किए हैं उसमें आम जनों की सुरक्षा देने के लिए शपथ लिया है आप लोगों ने।
और निष्पक्ष चुनाव कराने का काम करना चाहिए। इसलिए इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं प्रशासन के लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप निष्पक्ष होकर के निडरता के साथ झारखंड की भला के लिए, झारखंड के लोगों की भला के लिए आप चुनाव में सहयोग करने का काम करें। नगर निकाय चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है और न्यायालय के सख्त निर्देश और भाजपा कार्यकर्ताओं के लगातार आंदोलन करने का परिणाम है कि नगर निकाय का चुनाव राज्य में चलने वाली सरकार ने दबाव में कराने का काम कर रही है और चुनाव की घोषणा के बाद भी राज्य सरकार ने सत्ता और प्रशासन के दुरुपयोग की मंशा उजागर कर दी और हम सभी लोगों ने मिलकर चुनाव आयोग से सरकार से मांग किया था कि प्रत्येक बूथ में और चुनावों की तरह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जाए। लेकिन मुझे लगता है कि न तो सीसीटीवी कैमरे सभी बूथों में लग रहे हैं और न केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने मांग किया था कि ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव कराया जाए और दलीय आधार पर चुनाव कराया जाए। इस कार्य को भी सरकार नहीं कराने का कार्य किया और पुलिस प्रशासन के बल पर, अपराधियों के बल पर, ताकत पर इस चुनाव को यह सरकार चाहती है कि हम प्रभावित करें और डरा और धमका करके और सरकारी तंत्रों को दुरुपयोग करके हम इस चुनाव को जीतने का काम करें। लेकिन इस सरकार के विगत 6 वर्षों में जो इनके द्वारा कार्य नहीं किए गए हैं, विकास से कोसों दूर चला गया है झारखंड से। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, बेटी और बहन की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, प्रत्येक दिन लोगों को धमकियां दी जा रही है, प्रतिष्ठानों के बाहर अपराधियों के द्वारा गोलियां चलाई जा रही है दहशत कायम करने के लिए। और चुनाव के पूर्व भी विभिन्न जगहों में हमने देखा, मैं तो लगभग 80% स्थानों पे 48 जगह चुनाव रहे, 40 जगहों पे मैं जाने काम किया और जगह जगह पर ऐसी आशंकाएं लोगों ने व्यक्त किया है, ये सूचनाएं भी दिया है कि अपराधी घूम घूम करके दहशत कायम करने का काम कर रहे हैं, जिनका प्रशासन को पूरा है, प्रशासन उनको सहयोग करने का काम कर रहा है। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में, नगर निकाय क्षेत्रों में जो सेंसिटिव बूथ की जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से या हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में वहां पर प्रशासनिक पदाधिकारियों से मिलकर के सूची सौंपने का काम किया है कि अमुक अमुक बूथ का नाम और नंबर के साथ बतलाने का काम किया है कि ऐसे बूथों पर धांधली की जा सकते हैं, बूथ कैप्चरिंग किए जा सकते हैं। साथ ही साथ आज हमारे जो विधि विभाग के सुधीर श्रीवास्तव जी है, वो चुनाव आयोग से मिलकर भी इस प्रकार की आशंका जताई है कि इन क्षेत्रों में, इन बूथों पे अपराधियों का कब्जा हो सकता है, दहशत हो सकता है और निष्पक्षता के साथ इस चुनाव को संपन्न कराने का कार्य करें। आज के दिन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।